हेलो दोस्तों, जय हिंद, वंदे मातरम। मेरे प्यारे साथी, आपने एकदम सही पढ़ा है, सही देख रहे हो और सुन भी सही रहे हो। तो मेरे प्यारे भाई, मैं आज हूं आपके सामने एक और बेहतर नोटिफिकेशन के साथ। तो आपको पता है मेरे प्यारे भाई, आईटीबीपी नई भर्ती और 2024 के बारे में हम बात करने वाले हैं। आईटीबीपी में मेरे प्यारे साथी आपके लिए वैकेंसी आई है। तो आज मैं मेरे प्यारे साथी इस नोटिफिकेशन के बारे में चर्चा करने वाला हूं। क्या डिटेल में नोटिफिकेशन है और क्या इसमें जानकारी दे रखी है। तो आगे बढ़ते मेरे भाई, सारी जानकारी आपको बेहतर तरीके से समझाने वाला हूं। प्रत्येक पॉइंट पर डिस्कशन करेंगे और आपके दिमाग में यो भी कंफ्यूजन चल रहा होगा, एकदम बेहतर तरीके से सारे डाउट आपके क्लियर होने वाले हैं। तो वीडियो में एंड तक बने रहना मेरे प्यारे भाई। अगर आप बेरोजगार हो, अगर आपका अभी तक सिलेक्शन नहीं हुआ, अगर भर्ती आपका सपना है, तो ये बेहतर अपॉर्चुनिटी आपके लिए। तो इस मौके को मेरे प्यारे भाई जाने नहीं देना। तो आगे बढ़ते हैं, अगली स्लाइड पर आपके लिए क्या इंफॉर्मेशन है। तो अभी जल्दी में एक शॉर्ट नोटिस आया था आईटीबीपी का, तो इसमें देखते हैं वैकेंसी किस तरीके से दे रखे हैं। तो ये अभी शॉर्ट नोटिस है, डिटेल नोटिस नहीं है, और डिटेल नोटिस आएगा तो मैं संपूर्ण वीडियो लेकर आऊंगा और बेहतर तरीके से हम डिस्कशन कर रहे होंगे। तो इस नोटिस के बारे में जानते हैं, इसमें क्या दे रखा है। तो मेरे प्यारे भाई, ये ऑफिशियल साइट से मैंने डाउनलोड किया है और उसके बारे में सारी जानकारी आपको बताने वाला हूं। तो एक बार देखते हैं इसमें इंफॉर्मेशन क्या क्या आपको दे रखे हैं। सबसे पहले तो इसमें 3 प्रकार के पद दे रखे हैं, तो पद के बारे में चर्चा कर लेते हैं, कौन कौन सी वैकेंसी के बारे में जानकारी दे रखे हैं। तो इसमें मेरे भाई टेली कम्युनिकेशन की वैकेंसी है। किस किस की है सर? सब इंस्पेक्टर एसआई की वैकेंसी है, सब इंस्पेक्टर टेली कम्युनिकेशन, और मेरे प्यारे साथी मेल और फीमेल दोनों के लिए वैकेंसी है। आगे हेड कांस्टेबल की वैकेंसी है, इसमें टेली कम्युनिकेशन की और कांस्टेबल की वैकेंसी है। तो मेल और फीमेल के लिए बेहतर अपॉर्चुनिटी है अगर मेरे प्यारे भाई आपका सपना बढ़ दिया है। तो इसमें देखते हैं पद कितने दे रखे हैं। तो सब इंस्पेक्टर की बात करें तो इसमें 92 पद दे रखे हैं, 92। टोटल पद कितने दे रखे हैं? 92 दे रखे हैं। 78 मेल के लिए हैं और 14 फीमेल के लिए। क्लियर है? आगे देखो, हेड कांस्टेबल टेली कम्युनिकेशन के पद कितने, मेल और फीमेल दोनों के। तो मेल के कितने 325 दे रखे हैं यहाँ, और 58 मेरे भाई फीमेल के लिए दे रखे हैं। 383 पद दे रखे हैं हेड कांस्टेबल के, और कांस्टेबल के पद कितने दे रखे हैं? तो 51 दे रखे हैं टोटल पद हैं, और इसमें 44 पद मेल के लिए हैं, और मेरे प्यारे भाई 7 जो है फीमेल के लिए। तो ये आपको टोटल वैकेंसी का ब्यौरा दे रखा है। अब बात करते हैं मेरे प्यारे साथी, इसके फॉर्म कब से स्टार्ट होने वाले हैं। तो यहाँ आपको दिखाई दे रही है डेट 15/11/2025। तो इसके जो फॉर्म स्टार्ट होंगे 15/11 कहने मतलब नवंबर में, 15 तारीख को मेरे भाई नवंबर में 2024 को स्टार्ट होंगे, और लास्ट डेट रहेगी 14 दिसंबर 2024। तो अभी तो आपके लिए काफी समय, इसका डिटेल नोटिफिकेशन आएगा तो बेहतर तरीके से हम चर्चा करेंगे। अभी जो आपका शॉर्ट नोटिस है इसके बारे में बेहतर तरीके से समझो। तो 11 से स्टार्ट होंगे और 14 दिसंबर तक आपके फॉर्म चलने वाले हैं। अब देखते हैं और इसमें क्या जानकारी दे रखी है। तो बात करते हैं इसमें, देखो एक तो एज के बारे में मेरे प्यारे साथी आपको बता रखा है। एज कितनी दे रखी है? सब इंस्पेक्टर के लिए 20 से 25, मिनिमम 20 होनी चाहिए और मैक्सिमम 25 होनी चाहिए। क्लियर है? आगे मेरे भाई हेड कांस्टेबल के लिए कितनी है? 18 से 25 है, 18 से 25। अगर बात करें तो कांस्टेबल के लिए कितनी है? तो आप कहोगे सर 18 से 23 दे रखी है कांस्टेबल की। तो ये एज का क्राइटेरिया दे रखा है, और आपको पता है जो भी रिलैक्सेशन आपको मिलता है एज में, 5 साल का, 3 साल का, वो आपको कैटेगरी के हिसाब से मिलेगा। ये जनरल के लिए, जनरल और ईडब्ल्यूएस के लिए। तो 18 से 25 रहेगी सब इंस्पेक्टर के लिए, 20 से 25 रहेगी सब इंस्पेक्टर के लिए, और ये आपकी रहेगी 18 से 25 हेड कांस्टेबल के लिए, और आपकी मेरे भाई कांस्टेबल के लिए कितनी है? तो 18 से 23 है। तो एज का डाउट एकदम क्लियर होगा। अब हम बात करते हैं थोड़ा सा सैलरी के बारे में, समझते हैं इसकी सैलरी क्या रहने वाली है। तो सबसे बड़ा मुद्दा तो सैलरी है, और आपके लिए बेहतर जॉब रहेगी, जॉब अच्छी है टेली कम्युनिकेशन की। तो इसके बारे में समझते हैं। तो इसमें मेरे भाई सैलरी दे रखी है 35,400, 35,400 आपकी सैलरी दे रखी है सब इंस्पेक्टर की। क्लियर है? और यहां दे रखी है 25,500 मेरे भाई, ये आपकी सैलरी दे रखी है। मैक्सिमम कितनी आ सकती है? 35,000 मिनिमम रहेगी, 1,12,000 तक ये आपकी सैलरी हो सकती है। इतनी दे रखी है 35,400 से 1,12,400 तक। आगे मेरे भाई 25,500, 81,100 दे रखे हैं। क्लियर है? आगे देखो 21,700 से 69 मेरे भाई 69,100 तक दे रखे हैं। तो ये आपको सैलरी के बारे में बताया गया है। क्लियर है? अब आगे बढ़ते हैं। अब मैं आपको एकदम बेसिक जानकारी बताता हूं मेरे भाई। पहले जो वैकेंसी आई थी, क्या इसका सिलेक्शन प्रोसेस था, किस तरीके से वैकेंसी कंप्लीट हुई, तो एक आइडिया आपको मैं दे देता हूं। शॉर्ट नोटिस जो है इसमें इतनी इंफॉर्मेशन आपको दे रखी है।
अब मैं बताता हूं जो पिछली वैकेंसी आई थी उसके अकॉर्डिंग आपको जानकारी देने वाला हूं। तो देखो मेरे भाई अगली स्लाइड पर बढ़ते हैं। तो इसका प्रोसेस क्या है, सबसे पहले इसमें होता है पीईटी और पीएसटी। पीईटी का मतलब क्या होता है, फिजिकल एफिशिएंसी टेस्ट, और पीएसटी का मतलब होता है फिजिकल स्टैंडर्ड टेस्ट। क्लियर है। आगे आपका रिटन एग्जाम होगा, उसके बाद डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होगा, और उसके बाद होगा आपका मेडिकल एग्जामिनेशन। तो ये 4 स्टेप में आपका मेरे प्यारे साथी फाइनल सिलेक्शन हो जाएगा। क्लियर है। तो प्रीवियस वैकेंसी की बात करें तो उसमें सबसे पहले आपका पीईटी और पीएसटी कराया गया था। हो सकता है आपकी चेंज हो, आपका रिटन एग्जाम पहले हो सकता है, क्योंकि मैक्सिमम वैकेंसी में रिटन एग्जाम को पहले कराया जा रहा है। तो पॉसिबिलिटी ये है कि रिटन एग्जाम आपका पहले हो जाए, पर ये कंफर्म नहीं है। जब आपका डिटेल नोटिफिकेशन आ जाएगा तो हम बेहतर तरीके से दोबारा वीडियो लेकर आएंगे और आपके सामने डिस्कशन भी करेंगे। तो पहली वैकेंसी के अकॉर्डिंग बता रहा हूं, सबसे पहले उसमें पीईटी हुआ था और आपका पीएसटी हुआ था। क्लियर है। अगर आपका वर्दी सपना है तो मेरे प्यारे भाई आपके लिए बेहतर वैकेंसी रहने वाली है, अच्छी जॉब रहेगी, सैलरी भी अच्छी है, अपनी जी और जान लगा देना। अब आपको ज्यादा वेट नहीं करना, क्योंकि नंबर ऑफ वैकेंसी कम है तो कंपटीशन भी ठीक ठाक रहने वाला है, पर बेहतर जॉब रहेगी आपके लिए मेरे प्यारे साथी। फिर आपका रिटन एग्जाम रहेगा। सबसे ज्यादा जो सिलेक्शन डिपेंड करेगा आपका करेगा रिटन एग्जाम पर, क्योंकि पीईटी और पीएसटी तो मैक्सिमम स्टूडेंट क्वालिफाई करते हैं, क्योंकि इतना कॉम्प्लिकेटेड कुछ है नहीं। और सबसे ज्यादा जो मेरे भाई दिक्कत होती है वो रिटर्न एग्जाम में होती है। तो आपका सिलेक्शन डिपेंड करेगा रिटर्न एग्जाम पर। अगर आपके रिटर्न एग्जाम में नंबर बेहतर है तो आपका सिलेक्शन नहीं रुकेगा। उसके बाद डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन और आपका मेडिकल एग्जामिनेशन होगा, क्योंकि वर्दी की जॉब है तो मेडिकली फिट तो होना बहुत जरूरी है। ये 4 ही स्टेप है। अब थोड़ा सा प्रीवियस वैकेंसी का आइडिया देता हूं, किस किस हिसाब से इसका फिजिकल की जो इंफॉर्मेशन है पहले वाली, उसके आधार पर आपको बताने वाला हूं। तो मेरे प्यारे भाई मेरी बात ध्यान से सुनना, सबसे पहले ध्यान से सुनो। इसमें हाइट कितनी मांगी जाती है, तो हाइट रहेगी आपकी जनरली 157 रहेगी। क्लियर है। और एसटी की रहती है 162.5। जो गोरखा हिली एरिया से आते हैं उनमें हाइट का क्या होता है, रिलैक्सेशन रहता है, उन्हें छूट मिलती है। जनरल जो रहेगी आपकी 170 सेंटीमीटर रहेगी हाइट, ये मेल के लिए है। जब डिटेल नोटिफिकेशन आएगा तो बेहतर तरीके से मैं डिस्कशन कर रहा हूँ, ये प्रीवियस नोटिफिकेशन के आधार पर आपको जानकारी दे रहा हूं। अब बात करें मेरे भाई फीमेल के लिए, तो मेरे प्यारे साथी 157 रहेगी। और एसटी के लिए और कुछ कैटेगरी ऐसी होती है जिनमें हाइट की क्या होती है, रिलैक्सेशन होता है, तो उनके लिए 150 सेंटीमीटर रहने वाली है हाइट। अगर हम बात करें चेस्ट की, तो चेस्ट कितनी रहेगी, मिनिमम मेरे प्यारे साथी आपकी कितनी होनी चाहिए, 80 होनी चाहिए, और 5 सेंटीमीटर का फलाव मांगा जाता है, तो 80 से 85 आपकी चेस्ट रहेगी। अगर बात करें एसटी के लिए तो 76 से 81 आपकी सेंटीमीटर रहेगी, 5 सेंटीमीटर का फैलाव है। क्लियर है। फीमेल की चेस्ट मेरे भाई मेजर नहीं होती। क्लियर है। आगे बढ़ते हैं। लॉन्ग जंप की बात करें तो लॉन्ग जंप 11 फुट है, मेल के लिए 11 फुट लॉन्ग जंप है, और फीमेल के लिए 9 फुट है। क्लियर है। आगे मेरे भाई हाई जंप की बात करें तो 3.5 फुट मेल के लिए है और 3 फुट है फीमेल के लिए। अब बात करते हैं दौड़ की, तो दौड़ मेरे प्यारे भाई आप आसानी से क्वालिफाई कर लोगे, क्योंकि दौड़ कॉम्प्लिकेटेड है नहीं। आपको 1600 मीटर भागना कितने में, 7.5 मिनट मिलेंगे। 7.5 मिनट में मेल को 1600 मीटर। अगर फीमेल की बात करें तो फीमेल के लिए ये 800 मीटर और 4 मिनट 45 सेकंड में कंप्लीट करनी है फीमेल को। तो ये मैंने आपको बता दिया है कि इसका फिजिकल का प्रोसेस क्या रहेगा आपसे पीईटी और पीएसटी का। क्लियर है। आगे बढ़ जाते हैं। अब बात करते हैं कि इसके जो सब्जेक्ट पूछे जाएंगे, जो आपका डिपेंड करेगा सिलेक्शन किस पे करेगा, तो एग्जाम पर जो आप रिटन एग्जाम में स्कोर करोगे और ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन पूछे जाएंगे। अगर आपका बेहतर स्कोर रहा तो आप अपने मेरे भाई जॉब पक्की कर सकते हो। बेहतर जॉब है, अच्छी जॉब है, वर्दी की जॉब है। आगे बढ़ जाते हैं, आगे देखते हैं। अब इसमें कौन कौन से सब्जेक्ट आपसे पूछे जाएंगे, जो सब्जेक्ट आज तक आपने कंपटीशन में पढ़े हैं प्यारे साथी, वो सारे सब्जेक्ट आपसे पूछे जाने हैं। क्लियर है। अब देखो कौन कौन से सब्जेक्ट है, तो 5 ही सब्जेक्ट आपको देखने के लिए मिलेंगे। 3 टाइप की पोस्ट हैं, सब इंस्पेक्टर, कांस्टेबल, हेड कांस्टेबल और कांस्टेबल। तो मेरे प्यारे भाई लेवल अलग अलग हो सकता है, कंपटीशन का लेवल अलग अलग हो सकता है, पर सब्जेक्ट आपको 5 ही देखने को मिलेंगे। नंबर ऑफ क्वेश्चन ऊपर नीचे हो सकते हैं। क्लियर है कि नहीं। तो मैं एक आइडिया दे रहा हूं आपको, जब डिटेल नोटिफिकेशन आएगा तो बेहतर तरीके से चर्चा कर देंगे। अब समझो कौन कौन से सब्जेक्ट पूछे जाएंगे। तो आपसे हिंदी पूछी जाएगी 15 क्वेश्चन 15 नंबर के, इंग्लिश 15 क्वेश्चन 15 नंबर, जीके जीएस मेरे भाई 20 क्वेश्चन 20 नंबर के, रीजनिंग 20 क्वेश्चन 20 नंबर के, मैथ्स 30 क्वेश्चन 30 नंबर के।
क्लियर है? तो 100 क्वेश्चन हो गए आपके, 100 मार्क्स हो गए। तो आपकी जो मेरे प्यारे साथी फाइनल मेरिट बनेगी वो आपके मार्क्स के बेसिस पे बनेगी। फिजिकल आपका क्वालिफाई रहेगा। समय कितना मिलेगा? टाइम मिलेगा आपको 2 घंटे। 2 घंटे 100 क्वेश्चन, कोई दिक्कत होगी नहीं, टाइम का इतना बड़ा इशू है नहीं। क्लियर है? तो यहां तक आपके डाउट एकदम बेहतर तरीके से सारे डाउट क्लियर होंगे। आगे देखते हैं। अगर अब आपको क्या करना है मेरे प्यारे साथी, अब अपनी तैयारी शुरू कर दो। अगर आप फिजिकली फिट हो, आपको कोई दिक्कत नहीं है, वर्दी आपका सपना है, तो आज से ही अपनी तैयारी शुरू कर दो। क्लियर है? क्योंकि सिलेक्शन डिपेंड करेगा आपका रिटन एग्जाम पे। तो तैयारी कहां से करनी है? तो इसके लिए मेरे भाई एग्जाम विधि आपके लिए लेकर आया है दीपावली रोजगार महोत्सव। और दीपावली रोजगार महोत्सव में सभी कोर्सेज की फीस अभी डिस्काउंट पर है। तो आप किसी भी कोर्स के साथ जुड़ सकते हो और अपनी तैयारी को बेहतर कर सकते हो मात्र 199 रुपए में। इसमें आपको क्या मिलेगा? सारी क्लासेस मिलेंगी सब्जेक्ट वाइज, और उसमें आपको मिलेंगी फ्री ई बुक्स मिलेंगी और हैंड रिटन नोट्स मिलने वाले हैं। तो अपनी तैयारी को शुरू कर दो और अपनी एक सीट पक्की कर लो। तो आज के लिए इतना ही रखते हैं। जय हिंद, वंदे मातरम।